हेलो बच्चों, वी आई एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे बच्चों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोला है बच्चों, जल में अभिक्रिया की कोटि है। जल में अभिक्रिया की कोटि है 3, 2 या फिर 1 या फिर 0। तो जल में अभिक्रिया की कोटि कितनी है बच्चों? तो 0 है, 0 कितनी है? तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? परमाणु भार पर, या फिर समतुल्य भार पर, या फिर अणुभार पर, या फिर सक्रिय भार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है सक्रिय भार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यह कब आधी पूर्ण होगी? यानी कि एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जो कि 72 मिनट में है ना 75% पूर्ण होती है, तो यह कब आधी पूर्ण होगा? यानी कि आधा कब होगा यह पूर्ण? 48 मिनट में, या फिर 36 मिनट में, फिर 52 मिनट में, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 36 मिनट में। कितना देर में? तो 36 मिनट में आधी हो जाएगी पूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में क्या होती है? 1/समय यानी कि समय इनवर्स, या फिर मोल इनटू 1/लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3, या फिर लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर लीटर मोल इनवर्स सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1/समय यानी कि समय इन्वर्स। 1/समय हो जाएगा बच्चों, ऐसे लिखे हुए हैं पावर में -1, यानी कि 1/समय आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है कौन सा है? ताप, दाब, सांद्रण, इनमें से सभी। तो वो कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ताप, दाब, सांद्रण, ये तीनों ही जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, तीनों ही अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, यदि किसी प्रतिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कांस्टेंट पाया गया तथा प्रारंभिक सांद्र से स्वतंत्र है तो प्रतिक्रिया की कोटि है। यानी कि छठा नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, यदि किसी प्रतिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कांस्टेंट पाया गया तथा प्रारंभिक सांद्र से स्वतंत्र है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? यानी कि कोटि है क्या होगी? 1 होगी, 0, 2 या फिर 3। तो अभिक्रिया प्रतिक्रिया की कोटि क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। क्या होगा? प्रतिक्रिया की कोटि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी प्रतिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रण को दोगुना करने पर अर्ध आयु काल आधा हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि है। यानी कि सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी प्रतिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रण को दोगुना, सॉरी बच्चों यहाँ पर इनका लिखना भूल गया, मिसप्रिंट हो गया, दोगुना करने पर अर्ध आयु काल आधा हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? 0 यानी कि 0, 1, 2 या फिर 3। तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी खास प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया का सांद्रण 3 गुना करने पर अर्ध आयु काल भी 3 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि है। यानी कि 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी खास प्रतिक्रिया में
प्रतिक्रिया का सांद्रण 3 गुना करने पर अर्ध आयु काल भी 3 गुना हो जाता है। तो प्रतिक्रिया की कोटि है यानी कि क्या होगी, 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा, 1 मतलब सॉरी बच्चों 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। नहीं, कोई जो अभिक्रिया है 32 मिनट में 75% पूरा हो जाता है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। 8 मिनट या फिर 24 मिनट या फिर 16 मिनट फिर 20 मिनट। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी 16 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, तो 16 मिनट लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, दर स्थिरांक के निर्भर करता है, दर स्थिरांक के निर्भर करता है किस पर, ताप पर, समय पर, प्रारंभिक सांद्रण पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ताप पर। किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रतिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी निकाला जाता है, प्रतिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी निकाला जाता है किससे, प्रतिकारक का सांद्रण, समय ग्राफ से या फिर दर समय ग्राफ के द्वारा या फिर दो भिन्न ताप पर दर स्थिरांक की गणना द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दो भिन्न ताप पर दर स्थिरांक की गणना द्वारा प्रतिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, ताज़ा तैयार किया गया चीनी के घोल का प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तन को कहते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न है बच्चों कि ताज़ा तैयार किया गया चीनी के घोल का प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन या फिर इन्वर्सन या फिर म्यूटा रोटेशन या फिर घूर्णन गति। तो क्या कहते हैं बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्सन, इन्वर्सन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता 2 गुना कर देने पर आधी हो जाती है तो अभिक्रिया की कोटि है। लेकिन 13 नंबर प्रश्न है बच्चों कि किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता 2 गुना कर देने पर आधी हो जाती है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, 0.5 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 0। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, ताप वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया का वेग बढ़ने का कारण है, यानी कि ताप वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया का वेग बढ़ने का क्या कारण है, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी में वृद्धि या फिर टक्कर की संख्या में वृद्धि या फिर सक्रिय अणुओं की संख्या में कमी। तो क्या कारण है बच्चों, ताप वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया का वेग बढ़ने का, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, टक्कर की संख्या में वृद्धि है। क्या कारण है, तो टक्कर की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है, प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है क्या, 1 या फिर 0.5 या फिर 0 या फिर 0 और 0.5। तो प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती है बच्चों, तो वो 0 और 0.5 नहीं हो सकते हैं, इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है, रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है कौन सी, प्रथम कोटि की या फिर द्वितीय कोटि की या फिर 0 की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है कौन सी कोटि की बच्चों, तो यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी कि प्रतिक्रिया है रेडियो सक्रिय विखंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया को 75% पूरा होने में 32 मिनट लगता है तो 50% पूरा होने में कितना लगेगा, यानी कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया
को 75% पूरा होने में 32 मिनट लगता है, तो 50% पूरा होने में लगेगा कितना टाइम लगेगा? 16 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट या फिर 32 मिनट। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 16 मिनट लगेगा। कितना टाइम लगेगा? तो 16 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रतिक्रिया का ताप गुणांक 2 है। यदि ताप को बढ़ाकर 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर में वृद्धि होगी कितना गुना? 10 गुना, 8 गुना या फिर 4 गुना या फिर 16 गुना। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 16 गुना की वृद्धि होगी। कितना गुना वृद्धि होगी? तो 16 गुना की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, ताप वृद्धि के कारण प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होगा? ताप वृद्धि के कारण प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होगा? घटता है या फिर बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है या फिर कभी बढ़ता है कभी स्थिर रहता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों घटता है, यानी कि ताप वृद्धि के कारण प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है। प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है, क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा या फिर मुक्त ऊर्जा या फिर संक्रमण ऊर्जा या फिर थ्रेशहोल्ड ऊर्जा। तो क्या कहलाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, थ्रेशहोल्ड ऊर्जा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन है। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन है। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया या फिर द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया या फिर शून्य कोटि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन है इसका बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शून्य कोटि की है। किसका है? तो शून्य कोटि की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, हेवर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? यानी कि हेवर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का महीन पाउडर या फिर मोलिब्डेनम का महीन पाउडर या फिर निकेल का महीन पाउडर या फिर प्लेटिनम का महीन पाउडर। तो किसका कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लोहे का महीन पाउडर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या मतलब कि किस पर निर्भर करता है, किस पर नहीं निर्भर करता है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है या फिर प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है या फिर प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है या फिर इनमें से सभी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ताप पर, मात्रा पर, भार पर या फिर समय पर। तो किस पर निर्भर करता है बच्चों? तो वह ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग का स्थिरांक की इकाई समान होती है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग के स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य या फिर प्रथम या फिर द्वितीय या फिर तृतीय। तो किस कोटि के लिए है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, अभिकारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। अभिकारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सक्रियण ऊर्जा होता है। न्यूनतम ऊर्जा होती है कौन सी? तो सक्रियण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर
निर्भर करता है? किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है किस पर? सक्रिय द्रव्यमान पर, अनुभार पर, या फिर परमाणु भार पर, या फिर तुल्यांक भार पर। तो इसका सही आंसर है बच्चों, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? कि अभिक्रिया वेग कम करता है, या फिर अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, या फिर अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, फिर में से कोई नहीं। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है बच्चों? तो वो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता और घटाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से, दाब से, सांद्रता से, या फिर तनुता से। तो किससे प्रभावित होता है बच्चों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किससे? तो वो ताप से प्रभावित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है? यानी कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है किस पर? ताप पर, दाब पर, या फिर अभिकारकों की सांद्रता पर, या फिर सक्रियण ऊर्जा पर। किस पर निर्भर नहीं करता है बच्चों? तो वह अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? निश्चित होती है, या फिर समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ती है, या फिर कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होता है बच्चों? तो वह निश्चित होता है। क्या होता है? तो निश्चित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है? 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? 2 और 3 के, या फिर 1 और 2 के, या फिर 2 और 4 के, या फिर 3 और 4 के। किसके बीच रहता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 के बीच में रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है? यानी कि कोई भी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? परमाणु भार पर, या फिर समतुल्य भार पर, या फिर अणुभार पर, या फिर सक्रिय भार पर। तो किस पर निर्भर करता है बच्चों? तो वह सक्रिय भार पर निर्भर करता है। यानी कि सक्रिय भार पर वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घट या बढ़ सकती है, फिर समय के साथ स्थिर रहती है। तो 34 नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, समय के साथ घटती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, या फिर तापक्रम पर, या फिर दाब पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 35 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे बच्चों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे होंगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके जरिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप लोग कमेंट में ज़रूर सवाल पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए बच्चों, और इस जितना भी ऑब्जेक्टिव करा है इसका आंसर भी आप लोग बीच बीच में पता होगा तो देते रहिएगा कमेंट में लिख के। चलिए बच्चों।